रहा है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। बरबस ही उद्धव उनके प्रेम से आकर्षित होने लगे, खिंचने लगे, खिंचाव होने लगा उन्हें। फिर भी उद्धव ने अपने आप को संभाला और अपने आप को संभाल करके उद्धव कहते हैं, बाबा वह लाला ने संदेश भिजवायो तुम्हारे काजे, सुनो। वो लाला जो कहे, जा जगत में मेरो अवतार हुए, मैं भगवान हूं। भगवान हो तो हमारे यहाँ लाला बन के काई आयो, भगवान बन के ही आ। तो नंद बाबा कहे, काय को ऐसी लीला करी, फिर भगवान ही बन के बैठो रहे तो दीवाल में। काय को हमारे मन में अपनो प्रेम पैदा करो रे उद्धव, तू हमें पढ़ाए में आयो है। अरे तू हमें पढ़ाए में, हम जाने वाकू हमारे यहाँ बचपन काटा हुआ ने, हम बाकी नसरस तू जाने, तू हमें पढ़ाए में आया हुआ। उद्धव कहे, बाबा उसने ये संदेश भिजवाया है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। वो कह रहा है न मेरी कोई माँ है, न पिता है, न भाई है, न बंधु है, मेरा इस जगत में, इस जगत से नाता को स्थूल का नहीं है, मैं तो इस जगत में सबका हूं। नंद बाबा ने कहा, अच्छा ऐसो कहो है काना ने, ऐसो कहो है तो फिर जगत में जगदाधारी बन के पैदा हो। तो जसोदा मैया जो प्रेम की बातें जो कन्हैया की कर रही थी, उद्धव हाथ पकड़े उद्धव को, सुने उद्धव तू ज्ञान की चर्चा कर रहे हो है ना, कि मेरी कोई माँ ना है, मेरा बाप ना है, भैया ना है, मेरा कोई ना है। सुन इसको हाथ पकड़ लो उद्धव को। और अंधी जसोदा मैया हाथ पकड़ के ले जा रही है खम्मा के जोरे। देखी देखी जा खम्मा के जोरे बैठ जाओ करे हो, और इन सीसन में अपना मोह देखो करे हो। मैं वाकू पकड़ने ही जा कमरा में तो मलेरिया निकाल के लायो, और जा आंगन में वाले मेरी ढेर सारी मलेरिया फोड़ दी नहीं। नंद बाबा बैठे बैठे आंसू आ रहे हैं, यशोदा मैया रो रही है, विलाप कर रही है, गोपियां देख रही है ये सीन। उद्धव बावले हो रहे, कभी इधर खींचती है यशोदा, कभी इधर खींचती है यशोदा मैया। उद्धव की आंखों में आंसू आ गए, मां मैं क्या करूं, मैं क्या करूं मां। गले से लगा लिया यशोदा मैया ने उद्धव को, लाला आपको मेरी याद ना है, वह मेरी एक पल याद रहा है। उद्धव ने कहा, भैया ऐसा कोई पल नहीं होता जब तू याद नहीं होती, वो तो हर पल रोता है तेरे लिए माँ, हर पल रोता है। बैठे अपनी उन अंधी आंखों से जसोदा मैया ने उस उद्धव के लिए भोजन बनाया है। जैसे तैसे रोटियां सेकी है, रोटियां जल जाती है। उद्धव ने भोजन किया, भोजन करने के बाद निकले गोपियों की तरफ, देख के आए यहाँ का माहौल और कैसा है। एक जगह देखा कुछ गोपियां इकट्ठी हैं और उन्होंने देख लिया कि ये उद्धव आ रहा है, ये मथुरा से आया है। उद्धव को देख करके गोपियां कहती हैं, इस दुनिया में सब मतलबी है, सभी मतलबी है, केवल एक माँ ऐसी होती है जो बिना मतलब के प्रेम करती है, बाद बाकी सब मतलबी है इस दुनिया में। निस्तम त्यजन्ति गड़का अकल्पम नृपति प्रजा, अधीत विद्याचार्यम मृत्युजो दत्त दक्षिणाम, खगावीत फलम रक्षम मुक्त्वा चाथितो ग्रहम, दग्धम मृगास्तुधारणीयम जारो भक्त्वार्ता स्त्रियम। ये सभी मतलब की है, दुनिया मतलब की है। और फिर वे गोपियां, अचानक राधा जी के पैरों में एक भौरा आ गया, भौरा। उस भौरे को देख करके गोपियां चर्चा कर रही हैं कि देख ये भी तो काला है।
और वो भी काला था। भौरे को यहाँ एक भ्रमर गीत आया है, भ्रमर गीत, ये 5वां गीत है। भ्रमर गीत में गोपियां कहती हैं ये भी काला और वो भी काला। जैसे ये स्वार्थी है, फूलों पर जाकर के उनका मकरंद ले लेता है और छोड़ देता, ऐसे ही वह स्वार्थी। अरे उसने तो अपना ऐसा जाल फैला रखा है कि लक्ष्मी तक उसकी सेवा में लगी रहती है। कभी लक्ष्मी उससे नहीं रूठती, वो लक्ष्मी से रूठ भी जाए तो मनाने की व्यवस्था अलग से हो जाती है। बड़ा मतलबी है वो, बहुत मतलबी। अपना मतलब निकलने के बाद दुनिया भाड़ में चली जाओ। और ऐसा भी है कि कोई उससे नाराज नहीं हो सकता। और हम तो उसे कई जन्मों से जानते हैं। हम तो उसे तब से जानती हैं जब से उसने छुप करके बाली को बाढ़ मारा था, जब से उसने उस स्त्री के नाक कान काट दिए थे, जब से उस राजा ने अपना सब कुछ देने के बाद भी अपना सर आगे कर दिया था, हम तब से जानते हैं। किसकी चर्चा हो रही है? बामन भगवान की चर्चा। कितना सूक्ष्म ज्ञान गोपियों को है। ये उद्धव उस ज्ञान को सुनकर, उन बातों को सुनकर के स्तब्ध रह गया। आगे बढ़ा, कुछ ज्ञान की चर्चा करना चाहा कि यहाँ आप ये परमात्मा मन लगाओ ना, उसे छोड़ो। ऐसा मतलब ही है वो, तो छोड़ो उसे। उद्धव छोड़ कैसे रहे? समस्या तो यही है। कोई उपाय तुम पे हो तो बताओ। आधे आधे घंटे योग करती है, उसे छोड़ने के लिए दिन से निकलता ही नहीं। हर समय मन में बना ही रहता है, हर समय मन में बना रहता है। कोई तो योग बता दो, मन से नहीं निकलता। बहुत चर्चाएं उद्धव की गोपियों के साथ हुई, और चर्चाओं ने उधो सुधो है गयो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी, ये प्रेम बजायो ढोल। 6 महीने रहे उद्धव, 6 महीने। जो ये कह कर गए थे ना कि जाऊंगा और आऊंगा, वो 6 महीने वहीं पड़े रहे। कान्हा की लीलाओं को सुनते, गोपियां रोती, वो भी रोते। माता यशोदा के चरण दबाते, सेवा करते। माता यशोदा से कहते धन्य मैया, धन्य तेरे जा शरीर ते लाला को पारो है, तेने अपने हाथों से जो लाला खिलायो है, धन्य। रोते। और 6 महीने बाद जब जाने लगे, यशोदा मैया बोली लाला ने कि मेरे लाला को माखन ले जा, मेरे लाला को ने कि माखन रख ले जा। और जब उद्धव गए, पहुंचे मथुरा में, कान्हा से कहा भाई तू बड़ा स्वार्थी है, देख कुछ भेजा है यशोदा मैया ने तेरे लिए। और जब रथ के पास कन्हैया जी आए, और रथ में एक मटकी में भरा हुआ ताजा माखन देखा ना, तो कन्हैया जी की हुगरी फूट पड़ी, रो गए। पता है, एक बार देवकी मैया ने भोजन की थाली लगाई कान्हा के लिए, कान्हा आजा भोजन कर ले। और थाली देखी तो थाली देख के चले गए, उठ के चले गए। यशोदा मैया गई, देवकी मैया गई, क्या बात है, काय को ना खा रहे हो, तेरे काज बनाया हुआ स्वादिष्ट भोजन। तो कान्हा कहा गए मैया वो थाली एक बार देख क्या, मैं नहीं खाऊंगा। देवकी मैया देखने गई, अरे सब बढ़िया है ना, तेरी पसंद की पूड़ी है, कचौड़ी है, सब्जी है, खीर बनाई है, एक बार और देख के आना। दोबारा अरे रायता हुआ है, सब बढ़िया है। कन्हैया बोले एक बार और चली जाना, देख क्या घोड़ते। देवकी मैया देखने गई और लौट कर आई तो कहती है अरे सबके संग संग तेरी पसंद को माखन भी रखो मैंने। कान्हा नजरें नीचे कर ली, और नजर नीचे करके कान्हा बोले मैया माखन तो वो यशोदा मैया के हाथ को अच्छो लगे, बस तू बोकू माखन मत दियो कर, तेरे हाथ से सब खा लूंगा भैया, तू जो खिलावेगी वो खा लूंगा, पर माखन मत खवावे भैया। माखन देखते ही वो यशोदा की याद आवे, वो यशोदा की जब याद आवे भैया, तुमको मेरी याद में फिर कितनी रोत होगी। वो माखन मत खिलाओ करे भैया,
देवकी मैया समझ गई उसकी पीड़ा को, जानती है प्रेम की भाषा क्या होती है। जिस माँ ने उन 6 पुत्रों की हत्या को सहा हो अपनी आंखों के सामने, जिस माँ ने 11 साल 56 दिनों तक अपने पुत्र का वियोग सहा हो, वो जानती है कि एक माँ का प्रेम क्या होता है, एक माँ के पास कितना प्रेम होता है वो जानती है। और जैसे ही कान्हा ने उद्धव के रथ में वो माखन देखा तो रो गए। उद्धव से बोले लाला कैसे कैसे सब। उद्धव कहते हैं लाला मरे नहीं है, बस मरे नहीं, जिंदा है लेकिन मरे हुए के समान है। उनकी श्वास चल, न तो हंसते न बोलते न चहचहाते। कान्हा जी ने कहा उद्धव एक बार आंख बंद कर प्यारे। और उद्धव ने जब आंख बंद करी, कान्हा कहते अब खोल के देख। और जैसे ही उद्धव ने आंख खोली तो क्या देखा, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण समस्त गोपियों यशोदा मैया नंद बाबा के साथ बैठे हुए हैं, उनके साथ सबके साथ बैठे हैं। उद्धव जी आंख मिटने लगी, ये क्या है, ये क्या है। अचानक से वो दृश्य गायब हुआ, कान्हा के चरणों में गिर गए। कान्हा ये क्या है, ये क्या है। तो कान्हा जी कहते हैं उद्धव उद्धव ये प्रेम का गीत है, ये प्रेम का संदेश है। तुम ज्ञानी तो थे पर प्रेमी नहीं थे, और गोपियों से बड़ा गुरु तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकता। इसीलिए प्रेम की शिक्षा, प्रेम का पाठ गोपियों से तुम्हें दिलवाया है। आज तुम प्रेमी बन गए हो। आंखों में आंसू जब तक नहीं आते ना, तब तक प्रेम की पराकाष्ठा बनती ही नहीं। आप कितनी माला जप लेना, कितना ही भजन कर लेना, कितना ही मंदिर चले जाना, जब तक तुम्हारी आंखें नम नहीं होना प्रारंभ होंगी तब तक भक्ति का पुट भी नहीं